हमारे दोनों माननीय प्रभारी सब प्रभारी द्वय एयरपोर्ट से उतर के सीधे कोलेबिरा सिमडेगा के दौरे पर गए, जहां से हम लोगों का पूर्व कार्यक्रम निर्धारित था। संवाद आपके साथ जो लगातार रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, लोहरदगा, गुमला, खुट्टी होते हुए हम लोग सिमडेगा पहुंचे। वहां प्रोग्राम खत्म होने के बाद रात को 7:30 बजे से 10:30 बजे तक गहन मंथन चिंतन पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में किया गया और विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण रणनीति बनाई गई। कैंडिडेट के चयन के संबंध में, चुनाव के सफल संचालन के संबंध में बहुत सारी उनके कार्यकर्ताओं के जो चयन में या अभ्यर्थियों के चयन में जो क्राइटेरिया अपनाई जाएगी, उन सारे बिंदुओं पर सभी के महत्वपूर्ण विचार आए। अंत में वहाँ दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव, आज वहाँ एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ था कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी सरकार पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए एक अलग पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का गठन करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और उन्हें ज्ञापन देकर पिछड़े वर्ग के हितों के लिए अलग मंत्रालय गठन करने की मांग की जाएगी। साथ ही साथ आज ये प्रदेश कार्य समिति की विस्तारित बैठक, जो पूर्ववर्ती हमारे लोग हैं, जिस तरह रांची जिला कांग्रेस कमेटी, ग्रामीण और महानगर कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ है, उसी तरह हमारे झारखंड में जहां जहां नगर निगम कार्यरत है, चाहे वह जमशेदपुर हो, चाहे हमारा गिरिडीह हो, धनबाद हो, सभी जगहों पर महानगर कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाए। यह प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किया और एआईसीसी में अनुमोदन के लिए हम लोग उसको भेजेंगे। इस संवाद कार्यक्रम के तहत आप सभी देख रहे हैं कि जब से मुझे यह पदभार मिला, बराबर जिले का दौरा कार्यक्रम हो रहा है और लोगों से संवाद का कार्यक्रम हो रहा है और जिससे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी उमंग है और लग रहा है कि हम लोग जो ये गठबंधन की सरकार हमारी है, जिसमें माननीय हेमंत सोरेन जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, लगातार हर वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएं क्रियान्वित करने जा रही है और आम लोगों के लिए, गांव में, कस्बों में, टोलों में, जंगलों, पहाड़ों में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को वह लाभ मिले, ये सारी योजनाएं हैं और हर वर्ग के लोगों को उन योजनाओं का भी जन जन तक लाभ पहुंचाना, हमारे कांग्रेस जनों सक्रिय होकर के इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विशेष हमारे जो द्वय प्रभारी आए हैं, माननीय सप्तगिरी शंकर कैला जी, ये हमारे उड़ीसा से एकमात्र सांसद हैं। इनके पिताश्री 62 और 67 में 2 बार सांसद रह चुके हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और ये भी जनजाति क्षेत्र से अपना प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। हमारे डॉक्टर श्री बेला जी
पर ये AICC अनुसूचित विभाग में संयोजक रहे हैं। कई जगह स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन या मेंबर के रूप में काम दोनों ने किया है। एक साथ बहुत अच्छा समन्वय दोनों में है। और माननीय पर हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब द्वारा या AICC के द्वारा जो भी दायित्व इन लोगों को सौंपा गया, बहुत ही सफलतापूर्वक सभी जगह इन लोगों ने उसका निर्वहन किया है। ऐसे दोनों अनुभवी हमारे सभा प्रभारी के रूप में आए हैं। एक और हमारे आदरणीय श्री मीर साहब हैं जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं। इस समय करीब 17 को रिजल्ट आने वाला है, तो तब तक है 18 को, तब तक ये लोग पूरे झारखंड में दोहरा काम करेंगे और सभी कांग्रेस जनों के साथ संवाद करने का काम करेंगे, ताकि सही झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, चयन समिति की ओर से एकदम सही कांग्रेस जनों को आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जा सके और हम सभी गठबंधन के साथी मिलजुल करके जीत के पुनः हम लोग सरकार बना सकें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने माननीय सांसद महोदय और सहप्रभारी से अनुरोध करता हूं कि अपना विचार रखें। एक तो ये है कि जो कुछ पिछड़ा वर्ग में है वो अपने आप को ST का दर्जा चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री सीधा इनकार कर देते हैं कि हम लोग तो यहाँ पे फंसे हुए, तुम लोग कहाँ आ रहे धक्का धुक्की करने। देखिए, सबका अपना अपना ये है, मांग रख सकता है। आज तो यही बात तो थी ना, बिहार में जब हम लोग एक साथ थे तो झारखंड अलग प्रांत की बात करते थे तो कभी नहीं बोलते थे। यहाँ तक क्या तक नहीं लोगों ने इसके लिए अपना ये किया कि हम लोग झारखंड किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। लेकिन एक समय आया कि हमारा झारखंड अलग हो। अंग्रेज लोग चाहते थे कि भारत एक अलग स्वतंत्र देश बने, भारत को आज़ादी मिले। तो इसीलिए ये जो है एक समाज का ये मामला है। समाज अपने हक अधिकार के लिए जो पूर्व में वह ST की सूची में था उसके लिए वह मांग कर रहा है। लेकिन हम जिस दायित्व पर हैं, जिस पद पर हैं, हम तो झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों के हितों की बात करेंगे। उसमें सब वर्ग के लोग आएंगे, उसमें आदिवासी के भी हित की बात करेंगे, पिछड़ों के हित की बात करेंगे, सवर्णों की हित की बात करेंगे, दलितों के हित की बात करेंगे। हम तो सबके लिए हम लोग हैं। इसमें एक मिनट, इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ। हम लोग का जो नारा है, जितनी आबादी उतनी हक, जब हम लोग कैश सेंसस करेंगे पता चलेगा कौन से वर्ग के लोग को कितना है और उतना हक देंगे। तो ये जो समस्या आप बोल रहे हो ना, एक जाति OBC में दूसरी जाति में कर रहे या फिर आदिवासी दर्जा के लिए मांग कर रहे, वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए हम कैश सेंसस चाहिए ताकि पॉलिसी इंटरवेंशन करके जिस आबादी को जितना हक मिलना था वो हम लड़ेंगे उसके। इस स्थिति में वो है, इस कंडीशन में ये भी पता चले। सॉरी, सीटिंग विधायकों को लेकर भी समीक्षा की जाएगी टिकट बंटवारे में। तो क्या लगातार 2 दिनों से झारखंड दौरा कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, तो क्या सीटिंग विधायकों को लेकर भी टिकट के लिए समीक्षा पार्टी करेगी? नहीं, समीक्षा तो सबके लिए होगी, बट हम लोग के विधायक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फीडबैक हमें ग्राउंड से मिल रहा है। अगर कुछ और है तो आप लोग बताइए, फिर हम करते हैं समीक्षा। 35 सीटों पर लगातार आप लोग दावा कर रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि बड़े भाई की भूमिका में रहेगा, तो क्या कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करेगी आने वाले समय में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्यादा सीटों पर दावा करता है? नहीं, कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं, हमें ग्राउंड रियलिटी देखना पड़ेगा। खाली सीट लेने से कोई फायदा नहीं है। हमें जो कन्वर्ट होता है ना, कन्वर्टिबिलिटी पे हमें ध्यान देना चाहिए। और आप देखोगे महाराष्ट्र में हम लोग लड़े थे कितना, 21 सीट में, 18 सीट में हम 14 जीते हैं। और शिवसेना लड़ी थी 21 सीट में, वो 13 जीती है, 11 जीती है। तो हमें कन्वर्शन में बहुत इंटरेस्ट है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे मजबूत सरकार बने और जितने सीट पे हम लोग मजबूत है उसमें दावादारी करेंगे। तो बड़े भाई नहीं है, हम भाई हैं। बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है, हम लोग अलायंस है। ये कह रहे हैं हमको 33 सीट चाहिए, ताकि हम 31 पे लड़े थे और 2 हमारे साथ आए हैं विधायक, इसलिए 33। उसके लिए हम बताएं कि अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी वगैरह करके ये डिस्कशन होगा। हाईकमांड डिसाइड करेगी कितने सीट पे लड़ेंगे। सीट की संख्या इशू नहीं है,
जीता ये हम लोग का जो कमिटी बनेगा, हाई कमांड है, वो डिसाइड करेगा। ये सवाल है कि ये भी आपने तर्ज कस रही है कि आपके कई स्टेट हैं जहाँ पर आपकी पार्टी की सरकार है, वहाँ आप जातिगत जनगणना अभी तक शुरू भी नहीं की है। और क्या राहुल जी इसके इतने बड़े पक्षधर हैं, लेकिन अपना वो नहीं बताते वो किस जाति से आते हैं। हेमंता जी यहाँ आए, वो हमेशा प्रभारी बने बीजेपी के, करे पहले वो बता दे, फिर जहाँ होगा वहाँ आप किसी का जाति पूछ सकते हो? किसी को पूछना उसका अपमान है, आप उसका इंसल्ट करना चाहते हो। जो अनुराग ठाकुर जी ने पार्लियामेंट में बोला, आप सुने, हम थे वहां पे, वो पूछे तुम्हारा जात क्या है। जाति जनगणना अलग बात है, जहाँ पे गैजेटेड ऑफिसर आपकी जाति पूछते हैं, अलग बात है। लेकिन आप किसी को बोले तुम्हारा जात क्या है, ये अपमान है, उसको माफी मांगना चाहिए। एंड आप ऐसे प्रश्न पूछते हो, आपको समझना चाहिए कि ये बात नहीं पूछना चाहिए। हेमंत शर्मा जी, ये बार बार उनका यही प्रयास है कि कैसे हम राहुल गांधी को नीचे दिखा के अपने नेतृत्व के सामने हीरो बने। हमें उनसे कुछ टिप्पणी नहीं करनी।